अब देखो जो आज नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेने जा रहे हैं जेईई एडवांस सीरीज में, तो अगेन ये क्वेश्चन मैं लेने जा रहा हूं फिर से। यहां पे हम इंपल्स, मोमेंटम और कोलिजन की बात कर रहे हैं। तो अभी तक मैं जितने भी क्वेश्चन अपलोड कर रहा हूं उसमें सब में बात कर रहा हूं इंपल्स और मोमेंटम के कॉन्सेप्ट की, इंपल्स की, मोमेंटम की या इंपल्सिव फोर्स के कॉन्सेप्ट की। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करने जा रहे हैं, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक फिगर गिवन है, इन द फिगर शोन अ पार्टिकल ऑफ मास m/10, एक पार्टिकल है जिसका मास m/10 है, स्ट्राइक्स द ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल M विथ वेलोसिटी v0 एंड गेट्स अटैच्ड टू इट। फॉर व्हाट वेलोसिटी v0 द ब्लॉक बी जस्ट एबल टू लीव द ब्लॉक। और यहां पे गिवन है कैपिटल M की वैल्यू 100 ग्राम लेना है, K की वैल्यू कितनी लेनी है? 880 न्यूटन पर मीटर लेनी है। तो देखो सबसे पहले हम यहां पे बात करते हैं जब ये पार्टिकल इसको स्ट्राइक नहीं कर रहा है। अच्छा, जब ये पार्टिकल इसको स्ट्राइक नहीं कर रहा होगा तो इस स्ट्रिंग में यहां पे क्या होगा? टेंशन T रहा होगा। साथ में जब हम इस स्प्रिंग की बात कर रहे होंगे तो इस स्प्रिंग में पहले से ही इलॉन्गेशन क्या रहा होगा? y0 रहा होगा वहां पे। तो अब मैं क्या बोल रहा हूं? अब मैं यहां पे बोल रहा हूं कि जो y0 है, y0 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो y0 जो है, y0 रिप्रेजेंट कर रहा है इनिशियल इलॉन्गेशन। तो जो भी y0 है, y0 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? y0 रिप्रेजेंट कर रहा है स्प्रिंग में इनिशियल इलॉन्गेशन। अच्छा, अभी अगर हम ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें, सबसे पहले ड्रॉ करो किसका फ्री बॉडी डायग्राम? ब्लॉक ए का। बताओ अगर तुम ब्लॉक ए का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे तो यहां पे क्या शो करोगे? यहां पे शो करोगे टेंशन T, दूसरा यहां पे शो करोगे M इंटू जी। ये ब्लॉक हमारा रेस्ट में है तो तुम बोलोगे टेंशन T किसके बराबर? mg के बराबर होगा वहां पे। देखो है कि नहीं वहां पे? अच्छा, अब अगले स्टेप में हम क्या कर रहे हैं? अगले स्टेप में हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं किसका? ब्लॉक बी का। अच्छा, ब्लॉक बी का अगर तुम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे तो बताओ यहां पे क्या शो करोगे? अगर स्प्रिंग में इलॉन्गेशन y0 है तो ये स्प्रिंग यहां पे कितना फोर्स अप्लाई कर रही होगी? KY0, यहां पे नॉर्मल N, यहां पे हो जाएगा उसका वेट कितना? 2mg। जो ब्लॉक बी है, ब्लॉक बी अभी रेस्ट में है तो नेक्स्ट इक्वेशन तुम क्या लिखोगे? नेक्स्ट इक्वेशन लिखोगे N प्लस KY0 किसके बराबर होगा? ये होगा 2mg के। वहां पे देखो है कि नहीं वहां पे? N प्लस KY0 किसके बराबर होगा? 2mg के। अभी ये ब्लॉक हमारा कैसा है? रेस्ट में। अब अगले स्टेप में क्या करो? अगले स्टेप में यहां पे एक पार्टिकल लो और ये जो मैंने पॉइंट शो किया है, ये जो मैंने पॉइंट शो किया है, ये पॉइंट स्ट्रिंग और स्प्रिंग दोनों को वहां पे क्या कर रहा है? कनेक्ट कर रहा है। अब इस पॉइंट का अगर तुम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे तो बताओ कौन कौन से फोर्सेस शो करोगे इस पॉइंट पे? तो एक तो तुम शो करोगे ऊपर यहां पे टेंशन T। ये जो पॉइंट मैंने शो किया है ब्लू कलर से, वो स्ट्रिंग और स्प्रिंग को कनेक्ट कर रहा है। तो स्ट्रिंग तो इसके ऊपर टेंशन T अप्लाई कर रही होगी और स्प्रिंग अभी यहां पे कितना फोर्स अप्लाई कर रही होगी? K इंटू y0। तो बेसिकली अगर हम टेंशन की बात करें तो ये टेंशन KY0 के बराबर है या नहीं है यहां पे? इसका मतलब है कि यहां पे हम ये बोल सकते हैं कि जो भी टेंशन है वो टेंशन यहां पे स्प्रिंग फोर्स के कारण डेवलप हुआ है। अच्छा, अब हमें मालूम है कि KY0 की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं? KY0 की जगह हम पुट कर सकते हैं T की जगह mg। तो बेसिकली N की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? KY0 की जगह T पुट करो यहां पे और T की जगह mg। तो बताओ N की वैल्यू 2mg माइनस mg। बताओ तो ये नॉर्मल जो है ग्राउंड की अभी वो mg के बराबर है कि नहीं बराबर है? तो इनिशियली हमने क्या किया है? इनिशियली हमने दोनों ब्लॉक और
उस पॉइंट का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ किया है जो स्ट्रिंग और स्प्रिंग को क्या कर रही है, कनेक्ट कर रही है। अच्छा, हमें यह भी मालूम है कि जो भी स्ट्रिंग है वो स्ट्रिंग हमारी कैसी होती है, वो स्ट्रिंग हमारी मासलेस होती है। जब भी हम स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं तो स्ट्रिंग हमारी क्या है, मासलेस है। अभी जब हमने इस पॉइंट जब इस पॉइंट की स्टडी करी है तो ये पॉइंट कैसा था, रेस्ट में था। मान लो अगर ये पॉइंट ऊपर जा रहा होता, मान लो ये पॉइंट ऊपर जा रहा होता या नीचे जा रहा होता, तब भी हम इक्वेशन क्या लिखते थे, हम इक्वेशन लिखते टी माइनस के वाई नॉट इक्वल टू मास इंटू एक्सलरेशन, और मास स्ट्रिंग का क्या है, मासलेस है। समझ में क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि यहां पे ये पॉइंट हमारा कैसा है, रेस्ट में। मान लो ये पॉइंट ऊपर जा रहा होता, मान लो अगर ये पॉइंट ऊपर जा रहा है तो इक्वेशन क्या लिखते, इक्वेशन लिखते टी माइनस के वाई नॉट इक्वल्स टू मास इंटू एक्सलरेशन लिखते हैं वहां पे। लेकिन स्ट्रिंग मासलेस है तो राइट हैंड साइड वाली टर्म जीरो होती है। इसका मतलब है कि टेंशन जो भी है वो हमेशा स्प्रिंग फोर्स के बराबर होगा या नहीं होगा। बताओ यहां तक बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई। जो भी टेंशन है, टेंशन हमेशा स्प्रिंग फोर्स के क्या होगा, इक्वल ही रहेगा वहां पे। अच्छा, अब देखो यहां पे, ये तो हमने बात करी जब ये पार्टिकल इससे टकरा नहीं रहा है। अच्छा, अब जैसे ये पार्टिकल किससे टकराएगा, ब्लॉक से टकराएगा, तो अब ब्लॉक का देखो जरा, बताओ यहां कहीं हमारा ब्लॉक है कि नहीं है जिसका मास दिया हुआ है m। यहां पे एक पार्टिकल है, इसका मास दिया है m/10, और ये कितनी वेलोसिटी से टकरा रहा है, तो ये टकरा रहा है यहां पे v0 वेलोसिटी से। अच्छा, उस टाइम पे अगर हम ब्लॉक प्लस पार्टिकल दोनों को सिस्टम मान लें, उस टाइम पे हम ब्लॉक प्लस पार्टिकल दोनों को सिस्टम मान लें, तो बताओ इस सिस्टम के ऊपर फोर्सेस कौन कौन से शो कर रहे होंगे। तो इस सिस्टम के ऊपर एक तो तुम शो कर रहे होगे ऊपर की ओर टेंशन, और नीचे की ओर शो करोगे m इंटू जी। देखो यही है कि नहीं वहां पे। लेकिन हमें मालूम है कि यहां पे जो टेंशन है, बताओ ये टेंशन कैसा फोर्स है, ये टेंशन इंपल्सिव है या नॉन इंपल्सिव है। हमें मालूम है कि जनरली जो टेंशन रहता है इस तरह के केसेस में टेंशन वहां पे क्या होता है, इंपल्सिव होता है इस तरह के केसेस में। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे हमें मालूम है कि टेंशन हमेशा स्प्रिंग फोर्स के बराबर है। इसका मतलब है कि टेंशन तभी डेवलप होगा जब स्प्रिंग वहां पे इलोंगेट होगी, और स्प्रिंग फोर्स को चेंज होने में टाइम लगता है। इसका मतलब है कि यहां पे जब टेंशन चेंज होगा तो उसको भी वहां पे क्या होगा, टाइम लगेगा। और हमें मालूम है कि स्प्रिंग फोर्स नॉन इंपल्सिव फोर्स है, तो इस केस में जो टेंशन है बताओ वो नॉन इंपल्सिव है या नहीं है। और हमें मालूम है कि अगर ये फोर्स नॉन इंपल्सिव हुए तो इनको हम स्मॉल टाइम के लिए क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो यहां पे टेंशन भी नॉन इंपल्सिव है, mg भी नॉन इंपल्सिव है, तो नॉन इंपल्सिव फोर्स को हम नेग्लेक्ट करते हुए जस्ट बिफोर कोलिजन और जस्ट आफ्टर कोलिजन मोमेंटम क्या कर रहे हैं, कंजर्व करा रहे हैं। तो अब जब मोमेंटम कंजर्व कराओगे तो नीचे का साइन नेगेटिव लेना है, तो क्या लिखोगे, यहां पे लिखोगे -m/10 इंटू v0। ब्लॉक का वहां पे क्या हो गया, 0। अब जैसे ही कोलिजन कंप्लीट होता है, तो अब मान लो वहां पे ब्लॉक और पार्टिकल कितने से चलना स्टार्ट कर रहे हैं, ये चलना स्टार्ट कर रहे हैं v से। तो अब राइट हैंड साइड वाली टर्म क्या होगी, m/10 प्लस m/10 प्लस m इंटू क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा वेलोसिटी v। देखो है कि नहीं है वहां पे। अब इसको अगर सॉल्व, अच्छा साइन लोगे नेगेटिव क्योंकि नीचे की ओर जा रहा है, तो अगले स्टेप में क्या होगा, m कैंसल आउट होगा, रिजल्ट हो जाएगा v0/10। किसके बराबर, v0/10 होगा 1/10 प्लस 1 के बराबर। तो चेक करो यहां पे ये 11/10 v है कि नहीं है। v 10 से 10 कैंसल आउट होगा, और जो भी v वेलोसिटी है वो निकल के आएगी
V0/11। चेक करो इतना बन रहा है कि नहीं बन रहा है वहां पे। इसका मतलब है कि आफ्टर कोलिजन ब्लॉक ए को जितनी भी वेलोसिटी मिलेगी वो डिपेंड कर रही होगी किस पे डिपेंड कर रही होगी, वो डिपेंड कर रही होगी पार्टिकल की वेलोसिटी पे। पार्टिकल जितनी ज्यादा वेलोसिटी से टकराएगा v की वैल्यू उतनी वहां पे क्या होगी, ज्यादा होगी। तो जैसे ही कोलिजन कंप्लीट हुआ है हमने मान लिया है कि इसको वेलोसिटी कितनी मिली है, v मिली है। अच्छा, कोलिजन यहां पे परफेक्टली इनइलास्टिक है तो कोलिजन के टाइम पे एनर्जी का लॉस होगा, लेकिन एक बार कोलिजन खत्म हो गया तो उसके बाद हम मैकेनिकल एनर्जी क्या कर सकते हैं, कंजर्व करा सकते हैं। तो जैसे ही कोलिजन कंप्लीट होगा उसके बाद इस ब्लॉक को यहां पे क्या मिल गई, काइनेटिक एनर्जी मिल गई, और यही काइनेटिक एनर्जी के कारण ये ब्लॉक नीचे जाएगा, स्प्रिंग खींचेगी, और स्प्रिंग अगर खींचेगी तो 2m ब्लॉक के लिफ्ट करने के चांसेस क्या होंगे, बढ़ेंगे। हमें सबसे पहले यह चेक करना है कि 2m ब्लॉक कांटेक्ट कब लूज करेगा। तो देखो 2m ब्लॉक का अगर तुम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर रहे हो तो बताओ 2m ब्लॉक के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस शो किए थे हमने शो किए थे 2mg। अब मान लो किसी टाइम पे स्प्रिंग में इलोंगेशन कितना आ गया, y आ गया, y यहां पे टोटल इलोंगेशन है और वहां पे नॉर्मल हो गई n डैश। अब बताओ ये ब्लॉक रेस्ट में है तो हम लोग इक्वेशन क्या लिखेंगे, n डैश प्लस के वाई किसके बराबर है, 2mg के बराबर है। जिस टाइम पे ये ब्लॉक कांटेक्ट छोड़ेगा तो नॉर्मल वहां पे क्या हो जाएगी, जीरो। नॉर्मल को अगर जीरो करोगे तो y की वैल्यू निकल के आएगी 2mg/k। इसका मतलब यह हुआ कि अगर मुझे ब्लॉक बी को लिफ्ट कराना है, अगर मुझे यहां पे ब्लॉक बी को लिफ्ट कराना है तो इसका मतलब है कि ब्लॉक बी लिफ्ट तभी होगा जब इस स्प्रिंग के पास इतना टोटल इलोंगेशन आएगा। ध्यान रखना पहले से ही इलोंगेशन कितना है, पहले से ही इलोंगेशन चेक करो टी के वाई नॉट के बराबर है और टी एम जी के बराबर है। तो ये दोनों इक्वेशन क्या बताती हैं, ये दोनों इक्वेशन बताती हैं के वाई नॉट एम जी के बराबर है। इसका मतलब है कि वाई नॉट कितना है, वाई नॉट एम जी बाय के बराबर है। देखो है कि नहीं है। तो पहले से ही स्प्रिंग एम जी बाय के से इलोंगेटेड है और अभी हमने क्या निकाला है, अभी हमने निकाला है कि इस ब्लॉक को अगर कांटेक्ट लूज करना है तो स्प्रिंग में टोटल इलोंगेशन एटलीस्ट 2mg/k होना चाहिए। अगर स्प्रिंग इतने से इलोंगेट नहीं हो पाई तब तो ये ब्लॉक मेरा कैसा रहेगा, रेस्ट में रहेगा। लेकिन अगर स्प्रिंग इस इलोंगेशन को क्रॉस कर जाएगी तब भी ये ब्लॉक क्या कर जाएगा, लिफ्ट कर जाएगा। अब अगर तुम लैंग्वेज चेक करोगे तो लैंग्वेज में वहां पे देखो कौन सी वेलोसिटी की बात कर रहा है, फॉर व्हाट वेलोसिटी v नॉट द ब्लॉक बी जस्ट एबल का मतलब है कि ये जो ब्लॉक है ये ब्लॉक जस्ट कांटेक्ट लूज कर रहा है। इसका मतलब कि इसके पास कोई वेलोसिटी नहीं है। जस्ट का मतलब है कि ये ब्लॉक कांटेक्ट छोड़ रहा है और उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी वहां पे क्या है, जीरो है। तो अगर क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये ब्लॉक जस्ट कांटेक्ट लूज कर रहा है, इसका मतलब है कि एटलीस्ट इतना इलोंगेशन वहां पे क्या हो गया है, एटलीस्ट इतना इलोंगेशन वहां पे स्प्रिंग में क्या हो चुका है, आ चुका है। ये चीज समझ में नहीं समझ में आई। क्वेश्चन में बोल रहा है कि ब्लॉक बी जस्ट कांटेक्ट लूज करना चाहिए। इसका मतलब है कि पहले से इलोंगेशन mg/k है, टोटल इलोंगेशन इतना चाहिए। इसका मतलब है कि mg/k और नीचे mg/k और इलोंगेशन बनना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो ब्लॉक है, ये जो ब्लॉक होगा, ये ब्लॉक फर्दर कितना नीचे आना चाहिए, ये ब्लॉक फर्दर mg/k और नीचे आना चाहिए वहां पे। तो अब करेंगे क्या वहां पे, अब वहां पे हम बात कर रहे हैं उस इंस्टेंट की जिस टाइम पे इस ब्लॉक पे ये पार्टिकल m/10 वाला स्टिक कर गया था और उस टाइम पे वेलोसिटी कितनी निकल के आई थी,
v वेलोसिटी निकल के आई थी वहां पे। देखो यही कि नहीं वहां पे उस टाइम पे v वेलोसिटी निकल के आई थी जब कोलिजन वहां पे हमारा क्या हुआ था, कंप्लीट हुआ था। हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमारी रिक्वायरमेंट है कि ये जो पूरा सिस्टम है ये अभी और कितना नीचे जाना चाहिए। mg/k पहले से इलॉन्गेशन है, टोटल इलॉन्गेशन इतनी चाहिए। इसका मतलब है कि इस ब्लॉक को फर्दर कितना नीचे जाना है, फर्दर नीचे जाना है mg/k। अच्छा यहां पे ये ब्लॉक जस्ट क्या कर रहा है, कांटेक्ट लूज कर रहा है। इसका मतलब है कि स्प्रिंग में ये ब्लॉक जस्ट कांटेक्ट लूज कर रहा है। इसका मतलब है कि स्प्रिंग में 2mg/k इलॉन्गेशन बननी चाहिए वहां पे एटलीस्ट। तो इसका मतलब यह भी हुआ कि जिस टाइम पे ये इलॉन्गेशन बन रहा है उस टाइम पे ये ब्लॉक कैसा आना चाहिए, ये ब्लॉक उस टाइम पे रेस्ट में आना चाहिए। क्योंकि अगर ब्लॉक के पास वेलोसिटी और रहेगी तब तो ये ब्लॉक स्प्रिंग को और खींचेगा और उस केस में भी ये ब्लॉक क्या होगा, कांटेक्ट लूज कर जाएगा। तो जस्ट का मतलब ये हुआ कि हमें इस ब्लॉक को mg/k और नीचे लेके जाना है और mg/k जब ये ब्लॉक और नीचे जाएगा तो उस टाइम पे ये ब्लॉक रुक जाना चाहिए। तो अब यहां पे हम क्या कर रहे हैं, इसको मान रहे हैं रेफरेंस। इसको मानो रेफरेंस और सिस्टम की एनर्जी को वहां पे क्या करो, कंजर्व कराओ। बताओ इनिशियल एनर्जी क्या लिखोगे, इनिशियल एनर्जी लिखोगे m/10 प्लस m। तो टोटल जो मास रहेगा वो ध्यान रखना m/10 प्लस m, तो ये हो जाएगा कितना 11m/10। तो वहां पे अब तुम क्या लिखोगे, पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे 11m/10 m इंटू जी। h कितना हो गया, h हो गया वहां पे mg/k। देखो ये इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी है कि नहीं है, इसकी वहां पे साथ में काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ 11m/10 इंटू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी का स्क्वायर, v की जगह पुट करना है v0/11, साथ में एनर्जी कितनी, एनर्जी हो गई वहां पे हाफ के y0 चेक करो ये एनर्जी है कि नहीं है वहां पे, हाफ के y0 वहां पे। अच्छा फाइनली अगर देखोगे तो फाइनली क्या लिखोगे, ये ब्लॉक रेफरेंस पे आ गया, पोटेंशियल 0, काइनेटिक भी वहां पे क्या हो गई 0। अब स्प्रिंग के पास एनर्जी कितनी आई, स्प्रिंग के पास एनर्जी आ गई हाफ के y2 और y की वैल्यू कितनी है 2mg/k। y की वैल्यू पुट कर दो, y0 की वैल्यू पुट कर दो, दोनों को इक्वेट कर दो। v की जगह क्या पुट करना है, v की जगह पुट करना है v0/11। अब इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी दोनों को इक्वेट करना है। फाइनली अगर एनर्जी देखोगे, हाइट के कारण इसकी पोटेंशियल 0, काइनेटिक 0, स्प्रिंग के पास केवल एनर्जी होगी। तो इनिशियल और फाइनल एनर्जी को इक्वेट करो और क्वेश्चन को सॉल्व करके चेक करो v0 की वैल्यू कितनी आती है। जो मेरे पास आंसर है उसके अकॉर्डिंग v0 की वैल्यू वहां पे आती है 1 मीटर पर सेकेंड। तो मैंने इसको सॉल्व किया है। अब बाकी का जो कैलकुलेशन है तुम्हें वहां पे क्या करना है, चेक करके देखना है और एक बार इस कॉन्सेप्ट को फिर से रिवाइज करके देखो कि मैंने क्यों वहां पे मोमेंटम कंजर्व करवाया है, क्यों हमने वहां पे जस्ट का मतलब ये लिया है कि ये ब्लॉक रुकना चाहिए और स्प्रिंग में इतना इलॉन्गेशन बनना चाहिए। तो जो भी मैंने कॉन्सेप्ट तुम्हें एक्सप्लेन किया है उसको एक बार रिवाइज करो और कैलकुलेशन चेक करके देखो कि वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, तो नोट डाउन करो इतना वहां पे।